मैं अपना परिचय दे दीजिए। मैं भैया ईओ महाराजगंज में प्रणव मिश्रा। सभासद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? भैया इनका जो अभी रिसेंट मामला है वो तो ये है कि मैंने नोटिस बोर्ड पे लगवा दिया है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं या निर्वाचित अध्यक्ष हैं उन्हीं का हमारे सभागार कक्ष में एंट्री होगी। तो इन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से अभी रिसेंट में इनकी यही मांग है और इस वजह से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और रही बात पहले ये चीज़ एक्चुअली 15-20 दिन पहले से ये चली आ रही है। इनकी कुछ मतलब अनैतिक मांगें थी जो कि मैंने पूरी नहीं होने दी। ये टेंडर वगैरह मतलब उठवाना चाह रहे थे और अपने हिसाब से वसूली करवाना चाह रहे थे, तो उस पर मैंने लगाम लगा दी कि विभागीय वसूली नहीं होगी और जिसकी वजह से इनकी इनकम पे जो है वो आँच आई है और इस वजह से ये लोग मेरे एंटी हुए। और फिर उसके बाद ऑफिस में ये हमारे 11 बजे तक यहाँ पे मतलब दारू पिया करते थे और मतलब जो भी था ये लोग अपना बैठ करके किया करते थे। तो हमको जब ये चीज़ प्रतिनिधि करते थे, प्रतिनिधि भी थे, सभासद भी थे। तो जो महिला सभासद तो कभी आती नहीं है, तो उनके जगह पे जो हैं वही आते हैं। तो ये लोग रात में 11 बजे तक इन लोग का होता था और मुझे जब ये चीज़ पता चली तो मैंने सीसीटीवी ऑफिस में लगवाया। तो इसके रिस्पांस में इनका ये आया कि मैम अब आप ऐसा करिए कि गौशाला में भी सीसीटीवी लगवाइए। तो मैंने कहा भैया मैं तो मतलब पूरे नगर पंचायत में सीसीटीवी लगवाने के लिए इच्छुक हूँ, तो हमारे पास फ़ंड की कमी है, इस वजह से हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर बोल रहे हैं मैम आपके पास ऑफिस के लिए फ़ंड आ गया। तो मैंने कहा जहाँ पे देखिए ऑफिस की गरिमा का सवाल है, यहाँ पे गोपनीय चीज़ें रहती हैं और हमारा स्टाफ दिन भर काम करता है, आप यहाँ पे रह करके और मतलब हमारे ऑफिस के काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और ऑफिस में 11 बजे तक बैठ करके जो आप कर रहे हैं तो इससे ऑफिस की गरिमा का हनन है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीसीटीवी लगवाई। और फिर इनकी परसों डिमांड थी कि मैम आप टेंडर की कॉपी दीजिए। तो मैंने कहा भैया ये चीज़ कहीं पे भी नहीं होता है। और रही बात अगर टेंडर की कॉपी की बात, तो जो हम लोग पेपर में पब्लिश कराते हैं उसको हमने नोटिस बोर्ड पे लगवा दिया है, तो नोटिस बोर्ड पे से आप लोग ले लीजिए फ़ोटो। और रही बात उसकी, तो ये ई टेंडर है, सारी चीज़ें पारदर्शी हैं, तो आप लोग इसको वेबसाइट से भी जा करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग RTI फाइल कर सकते हैं। हमने इतना इनको बोला तो बोल रहे हैं ऐसे कैसे आप नहीं देंगे, मतलब आर्गूमेंट्स करने लग गए कि हमने बोर्ड प्रस्ताव पास करवाया है तो इस वजह से आप दीजिए हमको। अच्छा, धरना दे रहे तो उस बारे में बातचीत नहीं की उन्होंने, किस लिए धरना दे रहे हैं मतलब इसीलिए धरना बस भैया इन लोगों ने इसीलिए दिया क्योंकि मैंने ई टेंडर की इनको कॉपी नहीं दी। और मैंने बोला कि मतलब आप ये जो है मतलब नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी टेंडर कब ओपन हो रहा है, कब वो हो रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उसको ले लीजिए। और आप नहीं तो हमको 1-2 एग्जाम्पल आप लाके हमको दे दीजिए कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन यहाँ पे मतलब ई टेंडर की कॉपी हम दी जाती है इस निकाय में, तो वो हम मतलब फिर इस पर विचार करें। तो लेकिन इन लोगों का ये था क्योंकि कहीं दिया नहीं जाता है, ये कहीं पे भी रूल नहीं है और इवन महाराजगंज की भी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो इस तरीके की इन लोगों की डिमांड थी, तो मैंने उस पर बोला और कि आप मतलब ये मांग हम आपकी पूरी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये लोग जाकर के बाहर अपना बोलने लग गए और हमसे बहुत बेकार तरीके से अमित त्रिपाठी, जो कि ये सभासद भी नहीं है, ये इनकी माता श्री उषा त्रिपाठी सभासद हैं, और ये आकर के हमसे मतलब ऐसे बोल रहे थे जैसे बिल्कुल होश में ना हो और बहुत तेज चिल्ला के बात कर रहे थे हमसे। तो हमने बोल दिया, हमने इनको बोला कि भैया आप पहली बात होश में बात करिए कि मतलब आप ऐसा लग रहा है कि ड्रिंक करके आए हुए हैं, और ये करके आए हुए थे, इनकी आंखें एकदम रेड थी। तो फिर उसके बाद जा करके इस पे इन लोगों ने इशू बनाया है और जा करके बाहर बैठे हुए हैं धरना करने के लिए। खैर उस दिन टेंडर की कॉपी इनको, वो जेरोक्स कॉपी इनको दी गई, उस दिन संतुष्ट भी हो गए ये लोग। और लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस में मतलब जो डिसिप्लिन है जो मेंटेन होनी चाहिए वो इन लोगों की वजह से ख़राब होती है, तो मैंने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे मैंने लगवा दिया कि केवल निर्वाचित सदस्य ही सभागार कक्ष में अलाउड है। तो वो चीज़ इन लोगों को बुरी लग गई है और उसके लिए ये लोग अब धरना कर रहे हैं। थैंक यू।